यह घटना हिजरत के दूसरे साल की है। मदीना में मुसलमानों की हालत अभी भी कमजोर थी। कुरैश ने उन्हें मक्का से निकाल दिया था, उनके माल जायदाद छीन लिए थे और अब भी मुसलमानों को खत्म करने की योजना बना रहे थे। उसी समय कुरैश का एक बड़ा व्यापारिक काफिला मक्का से शाम की ओर जा रहा था, जिसका मुखिया अबू सुफियान था। मुसलमानों को उम्मीद थी कि इस काफिले को रोककर अपने कुछ नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब 313 मुसलमानों का एक छोटा सा जत्था तैयार किया। इनमें बहुत कम हथियार थे, बस कुछ तलवारें, कुछ भाले और कुछ ऊंट। दूसरी तरफ से खबर मिली कि काफिले को बचाने के लिए मक्का का एक बड़ा लश्कर निकल चुका है, लगभग 1000 सिपाही अच्छे हथियारों और घोड़ों के साथ। अब फैसला यह था कि मुसलमान लौट जाएं या सामना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशविरा लिया। एक एक करके सहाबा बोले कि हम आपके साथ हैं, चाहे हमें समुद्र में उतरना पड़े या आग में जाना पड़े। मुसलमानों का इरादा पक्का हो गया। अब लड़ाई तय थी। बद्र का मैदान रेतला था, लेकिन पानी के कुएं थे। मुसलमानों ने पानी पर कब्जा कर लिया। रात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई, जहां बैठकर पूरी रात अल्लाह से मदद मांगते रहे। सहाबा भी दुआ में लगे रहे। उस रात अल्लाह ने हल्की बारिश भेजी। इससे मुसलमानों की जमीन मजबूत हो गई और कुरैश की तरफ रेत कीचड़ बन गई। सुबह लड़ाई शुरू हुई। संख्या, हथियार और ताकत के हिसाब से मुसलमान बहुत कम थे, लेकिन उनके दिल में ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन था। लड़ाई बढ़ी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटा सा गिरोह खत्म हो गया तो फिर धरती पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। तभी अल्लाह की मदद आई। सीरत में लिखा है कि अल्लाह ने फरिश्तों की मदद भेजी। मुसलमानों को ऐसा लगता था कि उनके साथ कोई और भी लड़ रहा है। दुश्मनों पर दहशत छा गई। देखने वालों ने सफेद कपड़ों में तेज रफ्तार सवार देखे, जो बिजली की तरह वार कर रहे थे। लड़ाई के अंत में नतीजा वही हुआ जो नामुमकिन लगता था। इतने कम साधनों के बावजूद मुसलमान फतह पा गए। कुरैश के कई बड़े सरदार मारे गए और कुछ कैद हुए। यह जीत मुसलमानों की पहली बड़ी फतह थी और इसने उनकी हिम्मत, ईमान और एकता को मजबूत कर दिया। बद्र की जीत यह साबित कर गई कि जीत हमेशा संख्या, ताकत और हथियारों से नहीं मिलती, बल्कि नियत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से मिलती है। अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक फरमाएं और ऐसे ही रूहानी दिलनशीन किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमारी कहानी को और भी खूबसूरत बनाती है।